फाइनली हम लोग आ ही गए हैं क्वीन ऑफ द नीलगिरीज ऊटी। अगर आप बैंगलोर से एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे प्लान कर रहे हो तो ये व्लॉग आपके लिए है। इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे डोडा बेट्टा पीक, ऊटी लेक एंड गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। हमने बैंगलोर से ऊटी का ओवरनाइट बस लिया था एंड हमारी बस रात को लगभग 10:30 पर निकली बैंगलोर से और सुबह हम लगभग 7-7:30 बजे के आसपास ऊटी पहुंच गए। बैंगलोर से ऊटी का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स है और रोड जर्नी को 8 से 9 घंटे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और घाट रोड्स। सो हम आ गए हैं ऊटी के डोडा बेट्टा पीक पे। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो फिर उसके लिए क्षमा याचना। फ्रेश होने के बाद हमारा पहला डेस्टिनेशन था डोडा बेट्टा पीक, जो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी हाइट लगभग 2637 मीटर्स यानी 2637 मीटर्स है सी लेवल से। यहाँ से पूरी ऊटी वैली का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। अगर वेदर क्लियर हो तो सराउंडिंग माउंटेन्स या टी एस्टेट्स भी बहुत अच्छे से दिखते हैं। मॉर्निंग के टाइम आई वुड रिकमेंड टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज तब व्यू और ज़्यादा बेटर लगता है और कई बार आपको ऐसा लगा कि आप क्लाउड्स के बीच में हैं और क्लाउड्स आपसे ही होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठंडी हवा, ग्रीनरी, पीसफुल एटमॉस्फेयर, ट्रिप की लाइक परफेक्ट पिकनिक थी हमारी। जो वेदर है डोडा बेट्टा पीक का वो भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। 2 मिनट में ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली है, अचानक से पूरा आसमान साफ हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखना, किसी भी वक्त वहाँ पे बारिश हो सकती है, जस्ट फॉर द सेफ्टी। हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं आने वाली है, मतलब बूंदाबांदी होगी, बट स्टिल। पहाड़ों वाली मैगी विद लेमन टी। पहला पॉइंट कवर करने के बाद हम लोग हमारे होटल गए, वहाँ पे चेक इन वगैरह किया और चेक इन वगैरह करने के बाद लंच वगैरह करके उसके बाद हम लोग निकले अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन मीनवाइल जो आप व्यू देखेंगे जब हमने होटल जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। इनफैक्ट हमारा होटल भी बहुत ज़्यादा ऑसम था। चेक इट आउट। डोडा बेट्टा पीक कवर करने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया और अब लंच के बाद हम जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, मोस्ट प्रोबेबली ऊटी लेक या फिर लेट्स सी बायोलॉजिकल गार्डन, ऊटी लेक, रोज़ गार्डन, दीज आर लेफ्ट। सो लेट्स सी, लेट्स हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। लंच के बाद हम पहुंच गए फेमस ऊटी लेक पे। ये आर्टिफिशियल लेक ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई थी और आज ऊटी के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ आप पैडल बोट या रोइंग बोट राइड एंजॉय कर सकते हो। लेक के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है और फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है।
अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हो तो यहाँ का सीनरी डेफिनेटली मिस मत करना। बाय द वे, क्या आपको पता था कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो 1824 में ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था बाय डैमिंग द नीलगिरी वाटर्स? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और सेम कैंपस में ही आपको और भी बहुत सारे ऐसे राइड्स मिलेंगे बच्चों के लिए। इनफैक्ट आप भी इंजॉय कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट। एंड जिप लाइन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ खाने को भी अवेलेबल है। आई मीन ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 घंटा कब यहाँ पे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन, जो लगभग 55 एकर्स में स्प्रेड है और 1848 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ आपको हज़ारों वैरायटीज़ के फ्लावर्स, रेयर प्लांट्स और ब्यूटीफुली मेंटेन गार्डन्स देखने को मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन यहाँ पे एक कई हज़ारों साल पुराना एक फॉसिल ट्री ट्रंक रखा गया है, जो यहाँ प्रिजर्व किया गया है। अगर आप नेचर लवर हो या सिर्फ पीसफुल वॉक एंजॉय करना चाहते हो तो बोटैनिकल गार्डन डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है।
लोगों से काफ़ी सुना था कि ऊटी इज़ फेमस फॉर हैंडमेड चॉकलेट्स और हम खुद पहुंच गए मोडीज़। एक बहुत फेमस शॉप है यहाँ पे ऊटी में और हमने यहाँ से कुछ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए भी चॉकलेट्स खरीदे एंड येस दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली अपने होटल वापस आ गए। पहला दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा और ऊटी ने फर्स्ट इम्प्रेशन में ही हमारा दिल जीत लिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कुन्नूर, पाइकारा, फेमस टॉय ट्रेन जर्नी और भी बहुत सारी अमेजिंग लोकेशंस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि इस ऊटी कुन्नूर सीरीज़ का कोई भी पार्ट मिस ना हो।